ये जो ई स्माइल स्टडी की बुक है एनएमएमएस की तैयारी के लिए, उसका जो 7वें नंबर का टॉपिक है वो कैलेंडर टेस्ट है। तो हम आज उसमें कुल 13 सवाल दिए हुए हैं, तो उन 13 सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल है, यदि 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, तो पूछा हमने कि 10 जनवरी 1999 को कौन सा वार होगा। तो 10 जनवरी 1997 से लेके 10 जनवरी 1999, तो देखिए 10 जनवरी 97 से 10 जनवरी 1999 तक कुल हमारे वर्ष होते हैं 2। तो हम जानते हैं विषम दिन होते हैं उसके अंदर, एक वर्ष में एक दिन। तो इसमें कुल विषम दिन कितने हुए 2 वर्ष में? 2 दिन हो गए। ध्यान रहे इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर कहीं पर भी लीप वर्ष वाली फरवरी नहीं आई है, तो हम सामान्य वर्ष की तरह इसको रखेंगे। तो विषम दिन हो गए 2। तो शुक्रवार में अगर हम 2 विषम दिन जोड़ते हैं, शुक्रवार प्लस 2, तो हमारा हल होगा रविवार। इसका मतलब 10 जनवरी 1999 को रविवार होगा, तो इसका हल है रविवार। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी का ही प्रश्न 2 है, यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने के 27वें दिन से पहले चौथा दिन क्या होगा। अब तीसरा दिन मंगलवार है, यानी कि दिनांक 3 है जो वो मंगलवार है। अब वो कह रहा है 27वें दिन से पहले चौथा दिन क्या होगा। तो अगर हम 27वें दिन से पहले चौथा दिन करते हैं तो 26, 25, 24 और 23, यानी कि 27वें दिन से पहले चौथा दिन होगा 23 दिनांक। अब देखिए 3 दिनांक को मंगलवार है, हमको 23 दिनांक को चाहिए, तो 3 और 23 का अंतर होगा 20 दिन, और 20 दिन में हम विषम दिन निकालेंगे। मैंने पहले भी बता रखा है विषम दिन का मतलब होता है जितने दिन हैं उसमें 7 का भाग देना, और जो शेष फल आता है वही आपका विषम दिन कहलाता है। तो 20 दिन के लिए विषम दिन हो जाएंगे 6 दिन। कहां से आए 6 दिन? हमने 20 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, शेष बचा 6, तो 6 दिन हो गए। तो 3 दिनांक से 23 दिनांक के बीच 6 दिन है। तो अगर हम मंगलवार से काउंट करते हैं इसको, तो मंगलवार प्लस 6 दिन, मंगलवार प्लस 6 दिन होते हैं सोमवार। तो हमारा जो हल होगा वो सोमवार होगा। इसी का हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा। बीते कल से पहला दिन गुरुवार था, इसका मतलब बीता कल क्या हो गया? शुक्रवार, और आज क्या हो गया? शनिवार। तो इसका मतलब आज है शनिवार, तो रविवार कब होगा? तो रविवार होगा आने वाला कल। तो इसके अंदर एक हमारा विकल्प है आने वाला कल, तो आने वाले कल को आपका होगा रविवार, आने वाला। प्रश्न क्रमांक 3 का हल हो जाएगा अपना आने वाला कल। ऐसे इसका चौथा प्रश्न देखिए, यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। परसों शनिवार था, इसका मतलब कल रविवार था और आज होगा सोमवार। तो ये ध्यान रहेगा, परसों शनिवार था तो कल रविवार था, आज होगा सोमवार। तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो कल जो आने वाला होगा वो मंगलवार होगा, और कल के बाद वाला जो दिन होगा वो होगा आपका बुधवार। तो इस प्रश्न का हल है बुधवार। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं।
18 मार्च 2000 को बुधवार था। 18 मार्च 2000 को बुधवार। अब वो कह रहा है 18 मार्च 2001 को क्या वार होगा। 18 मार्च 2001। 18 मार्च 2000, देखो 18 मार्च 2000 से 18 मार्च 2001 तक कुल 1 वर्ष हुआ। अब ये भी हमको ध्यान रखना है कि उस 1 वर्ष के दौरान क्या कोई लीप की फरवरी आई क्या। हालांकि वर्ष 2000 लीप वर्ष था, लेकिन चूंकि फरवरी उस दौरान नहीं आई है तो हम इसको लीप वर्ष नहीं गिनेंगे। हमारे पास जो फरवरी आई वो फरवरी 2001 की आई है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 दिन होगा। तो अब इसका मतलब बुधवार में अगर हम 1 दिन जोड़ते हैं, बुधवार प्लस 1 तो आपका हो गया बृहस्पतिवार। इसका मतलब 18 मार्च 2001 को बृहस्पतिवार होगा। अगला प्रश्न है, परसों सोमवार था तो परसों कौन सा वार होगा। देखिए परसों अगर सोमवार था तो कल था अपना मंगलवार और आज है बुधवार। आने वाले कल पर होगा बृहस्पतिवार और परसों होगा शुक्रवार। तो इसका हल होगा शुक्रवार। प्रश्न क्रमांक 6 का हल हो जाएगा शुक्रवार। प्रश्न क्रमांक 7 है, किसी वर्ष गांधी जयंती रविवार को मनाई गई तो उसी वर्ष बाल दिवस कब होगा। गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अपना था रविवार। 2 अक्टूबर को क्या था रविवार। तो यहाँ देखो आपका एक तरह का जीके का टेस्ट भी है, वो गांधी जयंती पूछ रहे और आगे वो पूछ रहे बाल दिवस। तो हमको ये भी पता होना चाहिए गांधी जयंती कब आती है और बाल दिवस कब आता है, अपना 14 नवंबर। तो इन क्वेश्चन के प्रश्नों के मैं आपको बार बार तो हमेशा तिथि से तिथि जाना चाहिए। तो 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अगर हम इसको हल करें तो 2 नवंबर तक 2 नवंबर तक 1 माह हुआ और अक्टूबर माह में विषम दिन, अक्टूबर माह में विषम दिन होते हैं 3। तो यानी कि 2 नवंबर तक हमने 3 दिन विषम के चले हैं। अब 2 नवंबर से 14 नवंबर तक, 14 नवंबर तक हो गए आपके 12 दिन और हो गए। 2 नवंबर से 14 इसको 12 दिन हम और ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने दिन हुए, 15 विषम दिन हुए। और 15 को अगर हम वही 7 से भाग देकर शेष निकाल दें तो हमारे पास 1 विषम दिन आया। यानी कि 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच हमारा 1 विषम दिन आया है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको रविवार प्लस 1 बराबर सोमवार। यानी कि 14 नवंबर को या यूं कहें बाल दिवस जो होगा वो सोमवार को होगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो इसमें देखो 1882 दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है, 1296 दिया हुआ है और 57 नंबर दिया हुआ है। तो ये बात विशेष हमको ध्यान देनी, हम अभी तक यही जानते हैं कि लीप वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग चला जाता है। संयोग से हमने जो लीप वर्ष देखा है वो सन 2000 ही देखा है, जो शताब्दी वर्ष हमने देखा है। तो ये हमें ये ध्यान देने की बात है कि शताब्दी वर्ष में जो लीप वर्ष है उसमें 400 का भाग जाना अनिवार्य है। यानी कि इसमें एक ऑप्शन है 1800। तो अगर हम सामान्यतः 1800 में 4 का भाग देते हैं तो चला जाता है, उसको हम लीप वर्ष मान लेंगे, जो कि गलत है। इसका मतलब 1800 लीप वर्ष नहीं है। हमारा जो लीप वर्ष है वो या तो 400वां वर्ष होगा, 800वां वर्ष होगा, 1200वां वर्ष होगा, 1600वां वर्ष होगा, या जो अपना 2000 अभी गया है वो लीप वर्ष है। तो 1800 वाला लीप वर्ष नहीं है। इसमें एक ऑप्शन है 1296। तो ये 1296 है, इसमें 4 का भाग जाता है
तो ये लीप वर्ष अपना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, वर्ष 2022 में कितने सप्ताह होंगे? तो वर्ष 2022 एक सामान्य वर्ष है और एक सामान्य वर्ष के अंदर हमेशा सप्ताह होते हैं 52। ठीक है, लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह होते हैं। उसके बाद एक अतिरिक्त दिन होता है सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है। तो वर्ष 2022 में सप्ताह होंगे 52। 10वां प्रश्न देखते हैं इसका, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? इसमें देखो 2000 दे रखा है, 2001 दे रखा है, 2002 दे रखा है, 2003 दे रखा है। तो हमारा विकल्प होगा सन 2000। तो जो 2000 है वो लीप वर्ष है। कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि शताब्दी वर्ष में 4 की बजाय 400 का भाग जाना चाहिए। 11वां प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किसी वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को था तो उसी वर्ष शहीद दिवस किस वार होगा? गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी। 26 जनवरी को आपका क्या था? रविवार था। तो ये भी, इसमें भी आपकी जनरल नॉलेज की बात है। कई बार बच्चों को नहीं पता रहता कि शहीद दिवस कब है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए 26 जनवरी से 30 जनवरी के बीच हमने कितने दिन चले? 4 दिन चले। तो रविवार में अगर हम 4 दिन जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा अपना? सोम, मंगल, बुध, गुरु। तो गुरुवार अपना आ जाएगा। तो यानी कि उस वर्ष शहीद दिवस गुरुवार को मनाया जाएगा। ये 11वां प्रश्न था आपका। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, किसी माह की 15 तारीख को यदि बुधवार है तो उस माह की 7 तारीख को क्या वार होगा? तो ये बहुत सामान्य सवाल है। 15 तारीख को बुधवार है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 15 तारीख को बुधवार है तो हम 14 को निकाल सकते हैं। कौन सा वार होगा? मंगलवार। 14 को मंगलवार होगा। ऐसे ही 7 को भी क्या होगा? मंगलवार। बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं कि मंगलवार को आएगा। अब देखिए 13वां सवाल देखिए इसके अंदर, 13वां सवाल है, वर्ष 2012 के ठीक बाद का लीप वर्ष। तो वर्ष 2012 के ठीक वर्ष का जो लीप वर्ष होगा वो 2016 होगा। तो इस तरह से अपने ये कैलेंडर वाले सवाल जो इस पुस्तक के अंदर है वो इतने ही थे। तो मैंने 13 सवाल हल कर दिए। विशेष आपको ध्यान रखना है, जो किसी भी कैलेंडर वाले सवाल में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपकी विषम दिन। तो विषम दिन के लिए आपको क्या करना होता है? किसी भी दिनों के अंदर, मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। मान लो कोई दिन है आपके 100 दिन है तो उसमें हम 7 का भाग देते हैं। तो 100 भाग 7 करेंगे तो आपका 14 7 98, 2 शेष बचता है। तो शेष जो बचेगा आपका वो विषम दिन है, शेष 2। यानी कि 100 दिन के अंतर को हम 2 दिन के अंतर से वो विकल्प में दे सकते हैं। यानी कि अगर आज मान लो रविवार है तो आज से 100 दिन बाद, तो 100 दिन बाद हम यूं काउंट नहीं करेंगे, हम केवल शेष जो 2 बचा 2 दिन ही लेंगे। तो अगर आज रविवार है तो आज से 16 दिन बाद मंगलवार होगा। तो इस तरह से हम कैलेंडर वाले सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं।